इस क्वेश्चन में कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹18,500। मार्क प्राइस कितना दे रखा है टीवी का? 18,500। तो जो जो दिया हुआ है वो एज इट इज लिख रहे हैं। मार्क प्राइस दे रखा है ₹18,500। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है अ डीलर अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। डीलर ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स अलाउ किए ऑफ 20% एंड 5%। दो डिस्काउंट कौन कौन से थे? 20% और 5% का। फॉर हाउ मच इज द टीवी अवेलेबल? तो टीवी कितने का अवेलेबल होगा इन डिस्काउंट्स के बाद? अगर आपने देखा हो तो हम जब शोरूम्स में जाते हैं तो कई बार 70% डिस्काउंट प्लस 20% दिया हुआ होता है, तो वही सक्सेसिव डिस्काउंट्स होता है। पहला हमें 70% डिस्काउंट मिलेगा जो टैग प्राइस है उस पे, फिर जो आएगा निकल के उस पे 20% डिस्काउंट मिलेगा, और जो माइनस कर देंगे तो फिर जो वैल्यू बच जाएगी वो हमें पे करनी होती है। तो वही चीज़ हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो देखिए हमें 2 डिस्काउंट दे रखे हैं। कौन कौन से? D1 दे रखा है, पहला डिस्काउंट दे रखा है 20%, और D2 सेकेंड डिस्काउंट दे रखा है हमें 5%, राइट। अब डिस्काउंट हमें पता है हमेशा मार्क्ड प्राइस पे निकलता है, तो हम सेलिंग प्राइस निकाल देंगे। सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 1 लेने के बाद। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का? MP माइनस डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कौन सा होगा? D1 पहला डिस्काउंट ऑन MP मार्क्ड प्राइस। तो मार्क प्राइस था 18,500, डिस्काउंट 1 था 20% ऑन 18,500। तो ये कितना आ जाएगा? 18,500 एज इट इज माइनस 20% मीन्स 20/100, ऑन का मतलब इनटू 18500। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना बच गया? 18,500 में से माइनस हो जाएगा 10 एज इट इज, 2 5 10 कैरी 1 17 कैरी 1 2 1 2 एंड 3। तो ये कितने रुपीस का सेलिंग प्राइस हो गया फर्स्ट डिस्काउंट लेस करने के बाद? तो 2 0 एज इट इज, 15 में से 7 गए 8, 7 में से 3 गए 4 एंड 1, 14,800 रुपीज़ बचे डिस्काउंट 1 डिडक्ट करने के बाद। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट दैट इज D2। तो वो कितना आ जाएगा? उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? देखिए ये जो सेलिंग प्राइस है आफ्टर D1 उसमें से डिस्काउंट D2 माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस, अब जो सेलिंग प्राइस, हमारा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता था? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस कौन सा होगा? मार्क प्राइस अब ये हो गया है पहले डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद। तो इसको अगर आप सेलिंग प्राइस आफ्टर D1 कहें या मार्क प्राइस कहें फॉर D2 इज वन एंड द सेम थिंग। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ सेलिंग प्राइस आफ्टर D1 किसके इक्वल है? मार्क प्राइस फॉर D2 है। मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट दैट मीन्स D2 ऑन MP। MP कौन सा? ये वाला। अब ये MP हो गया D2 के लिए। तो ये कितना आ गया? 14,800 माइनस D2 था हमारा 5% ऑन 14,800। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। तो कितना आ गया? 14,800 एज इट इज माइनस 5 8 40 0 4 कैरी 5 4 20 24 2 कैरी 5 1 5 6 7। तो ये कितना आ गया? 0 10 में से 4 गए 6, 7 में से 7 गए 0 4 एंड 1। तो कितना हमारा सेलिंग प्राइस हुआ? कितने में टीवी अवेलेबल है? दैट इज 14,060 रुपीज इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 5%। हमें एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है कि कितना वो सिंगल डिस्काउंट अगर दें जो किसके इक्वल हो? हमारे इन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स के इक्वल हो। तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं।
तो देखिए हमें पता है डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे निकलता है और मार्क्ड प्राइस दे नहीं रखा तो लेट कर लेंगे, लेट द मार्क्ड प्राइस बी, वैसे तो एक्स लेट करते हैं लेकिन हमें अगर रुपीज़ में होगा तो ईजी पड़ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो इसलिए मैं 100 रुपीज़ ले रही हूँ मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस 100 है तो फर्स्ट डिस्काउंट D1 कितना है हमारा 20% और D2 कितना है हमारा, दैट इज 5% है, राइट। तो प्राइस निकाल लेंगे जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस आफ्टर D1 डिस्काउंट। 2 डिस्काउंट दे रखे थे तो पहले डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस D1 ऑन मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस था हमारा 100 रुपीज़ और D1 था हमारा 20% ऑन मार्क्ड प्राइस। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 100 माइनस 20, दैट इज रुपीज़ 80 आ गया सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 1, राइट। अब इसी तरीके से सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 2 निकाल देंगे, लेकिन जो हमारा सेलिंग प्राइस आया आफ्टर D1 डिस्काउंट 1 के बाद वो किसके इक्वल होगा, मार्क्ड प्राइस होगा फॉर D2, दैट इज रुपीज़ 80, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे सेलिंग प्राइस आफ्टर D2, मार्क्ड प्राइस फॉर D2 में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट, दैट मीन्स D2 ऑन मार्क्ड प्राइस। तो मार्क प्राइस ऑन फॉर D2 कितना था 80, माइनस कर दिया 5% था डिस्काउंट टू, तो 5% ऑफ 80, तो ये कितना आ गया 80 एज इट इज, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 4 8, तो माइनस हो गया 4, तो दैट इज रुपीज़ 76 बच गया। तो सिंगल डिस्काउंट निकालना था जो कि इक्विवेलेंट हो दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट से के, दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट के, तो सिंगल डिस्काउंट कैसे पता चलेगा, देखिए हमारे को पता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, राइट। अब हमें ये डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट तो इस साइड आ गया तो प्लस का हो गया, मार्क प्राइस अपनी जगह रहा और सेलिंग प्राइस उधर जाके, ये वाला उधर जाके माइनस का हो गया, राइट। तो हम डिस्काउंट को क्या लिख सकते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस भी लिख सकते हैं, तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब मार्क प्राइस कितना माना था हमने 100 और सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया, जो सबसे लास्ट में सेलिंग प्राइस आया उसी के कंसिडर करेंगे, तो 76, तो माइनस करके कितना आ गया 24, इतना ही परसेंट, तो 24% डिस्काउंट होगा सिंगल डिस्काउंट हमारा मार्क्ड प्राइस पे, आंसर।